So we will start with exercise 5.4. वेरी सिंपल एक्सरसाइज जो मैंने अब तक बताया है पहले के, अगर तुम लोग ने पार्ट्स देखे अच्छे से या सुने हैं तो तुम लोग को ये बहुत इजी लगने वाला है, बहुत ज्यादा इजी लगने वाला है। बच्चा पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड, इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड, बच्चा बताओ, इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड व्हाट आर वी गोइंग टू गेट? व्हाट आर वी गोइंग टू गेट? इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड व्हाट इज गोइंग टू बी सैंपल स्पेस? बच्चा टू कॉइन, वन कॉइन नहीं, वन कॉइन होएगा तो हेड टेल्स। इफ देयर आर टू कॉइन, ये कौन बोल रहा है, ये कौन बोल रहा है H1 H2? बेटा कंफ्यूज क्यों रहे हो तुम लोग? एक सेकंड रुको, वन वन सेकंड। कौन बोल रहा है ये? H1 H2 H3? वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड। राजवीन बेटा रीड कर, कोई भी चीज ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करने का। इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड, यार दो कॉइन है, अगर डाई होगा तो H1 H2 होगा ना। अगर एक कॉइन और डाई को थ्रो किया तो H1 H2 होगा। यहाँ पर टू कॉइन्स है, रीड व्हाट इज गिवन। बेटा इसमें गलती करोगे ना तो पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा। इसके लिए बोलता हूँ बार बार रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। तुमको मैं वीडियोस भी भेज रहा हूँ, तुम लोग मैं बोल रहा हूँ डिस्कस भी करो मेरे साथ, चलेगा, लेकिन रीड केयरफुली व्हाट इज गिवन। इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड, टू कॉइन्स मतलब क्या? दो कॉइन। मैंने क्या बोला, डाई है क्या इसमें? डाई नहीं है बेटा, डाई होगा तो डाई की बात करेंगे अपन। क्लियर है बेटा इधर तक? हाँ, टू कॉइन्स, TH TT। एन ऑफ एस क्या होगा? 4। नाउ व्हाट इज गिवन? अभी अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहले के एग्जांपल्स में हमने प्रोबेबिलिटी नहीं निकाली थी, इसमें अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्या बोलता है? इवेंट है, लेट ए बी इवेंट बच्चा देखो यहाँ पर उन्होंने लिखा नहीं है कोई ए वगैरह, लेकिन तुमको कंसिडर करना पड़ेगा, तभी तुम प्रोबेबिलिटी प्रॉपर्ली निकाल पाओगे। तो मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे लिखना है। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग at least one head। भूमिका क्या होगा बेटा? लेट ए बी इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट को तू क्या रीड करेगी? व्हाट विल यू रीड एटलीस्ट एस? भूमिका व्हाट विल यू रीड एटलीस्ट एस? मैंने क्या बोला, एटलीस्ट को कैसे रीड करने का? हाँ बेटा, भूमिका मेरे को आवाज नहीं आ रही आपकी। एटलीस्ट को क्या रीड करेंगे अपन? यू विल रीड एटलीस्ट एस कम से कम। सो कम से कम एक हेड चाहिए अपने को। दो रहेगा फिर भी चलेगा, लेकिन कम से कम एक हेड तो चाहिए। तो क्या क्या आएगा बोलो बेटा, क्या क्या आएगा? ओके, सो ए विल बी एच 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 टी टी एच। ऐसा क्यों बेटा? बिकॉज कम से कम एक हेड है, दो का फिर भी चलेगा। तो एन ऑफ ए क्या हो जाएगा? 1 2 3 सो क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी? तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? Therefore, बोलो बच्चा, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा? प्रोबेबिलिटी, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी इक्वल टू कितने एलिमेंट से ए के अपॉन टोटल कितना है। तो कितना एलिमेंट से ए का? 3। टोटल कितना है? 4। तो दिस इज द आंसर। ओके बेटा, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, क्लियर है बेटा? नेक्स्ट बोलता है लेट बी बी ए इवेंट of getting no head। भूमिका भूमिका रिया क्या होगा बेटा ये? ऑफ गेटिंग नो हेड। एक्सीलेंट, किसने बोला टीटी? मैंने कौन? एक्सीलेंट। सो बच्चा क्या होगा? टीटी। हेड नहीं चाहिए, एक भी हेड नहीं होना चाहिए। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो क्या आ जाएगा? टीटी। बहुत बढ़िया बेटा। देखो एन ऑफ बी क्या हो जाएगा? एन ऑफ बी क्या हो जाएगा?
1। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा बच्चा लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ बी क्या होगा, 1, और एन ऑफ एस क्या है, 4। सबको स्क्रीन दिख रही है बेटा, बाकी सबको दिख रही है, ओके। एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस, तो ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी इक्वल टू 1/4। बेटा नोट डाउन कर लो इसको, नोट डाउन कर लो इसको, कर लिया, कर लिया बेटा, मैं बताता हूँ करते, यू कैन नोट डाउन। यहाँ पर मैं और भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो टेल्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो टेल्स, सो यू कैन फाइंड आउट एच। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग exact two heads, what is the probability of getting exact two heads, एच। एक्सेलेंट बेटा, नोट डाउन कर लिया। चलो नेक्स्ट अभी, बहुत सारे लोगों ने तो ऑलरेडी ट्राई कर दिया है घर पे, वेरी गुड। कितने लोगों ने ट्राई किया 5.4 घर पे, ऑनेस्टली बताओ कितने लोग थे, कोई कोई लोगों ने कर भी दिया है, वेरी नाइस, सुपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ टू डाइज आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, अब क्या आएगा बोलो राजविन, इफ टू डाई आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, इफ टू डाइज आर रोल्ड साइमल्टेनियसली क्या क्या आएगा, व्हेन, व्हेन टू डाइज आर थ्रोन, हाँ राइट बोल रहा है बेटा। सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा, बहुत बड़ा आएगा बेटा, पक्का है लिखने के लिए, बट ठीक है, यू हैव टू राइट इट, देयर इज नो ऑप्शन। 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो पहले टाइम में ऐसा हो सकता है, ठीक है, फिर कैसा हो सकता है, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, 2, 2। जगह आई थिंक मेरे को बाकी लिख पे जी लिखने की जगह नहीं होगी, बट ठीक है, आई विल मैनेज इट समहाउ। आई थिंक आई शुड राइट इट स्मॉल थोड़ा सा, वरना जगह नहीं होगी लिखने के लिए। 1, 1, 1, 2, 1, 3। तुम लोग भी लिखते जाओ बेटा फटाफट, मेरा वेट मत करो, फटाफट लिखते जाओ तुम लोग, लिख जाओ अपने बुक में लिखो बेटा। आलस नहीं करने का बेटा, लिखते रहने का, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। क्या, क्या हुआ, अक्षय फेस बंद कर दे, और मेरे स्क्रीन पे डबल टैप कर बेटा, तेरे को किसी और की स्क्रीन नहीं दिखेगी, यू डबल टैप ऑन माय स्क्रीन। लिखो बेटा सब जन, जो भी देख रहे हैं सब लिखो, खुद से लिखो बेटा, प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तो मैथ्स नहीं आएगा, मैथ्स रिक्वायर्स प्रैक्टिस, मैथ्स रिक्वायर्स अटेंशन बेटा, विदाउट अटेंशन यू कैन नॉट डू मैथ्स। एन ऑफ एस क्या आएगा बेटा, 36 रोज इनटू कॉलम, ठीक है। इस बोर्ड पे प्रॉपर हुआ नहीं, बट इसको तुमको सीक्वेंस में लिखना है बेटा, एकदम एक के नीचे एक, तो तुम्हारा बेटर होएगा। अब तुम्हारा इवेंट क्या बोल रहा है, बुक है तुम्हारे पास सब लोग के पास, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ बेटा। ए इवेंट क्या बोलता है, ए इवेंट बोलता है
मैंने पहले भी बताया तुम लोग को, वापस डिस्कस करते हैं अपन, ठीक है? ये क्या बोल रहा है वो मैंने तुमको ऑलरेडी बताया हुआ है। द सम ऑफ डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज एटलीस्ट 10। द सम ऑफ डिजिट्स मैं इधर लिख देता हूँ, लेट ए इवेंट, let A be the event that sum of digits on the upper face is at least 10। क्या क्या आएगा बेटा? एटलीस्ट 10 बोल रहा है बच्चा, एटलीस्ट 10 बोल रहा है। बोलो क्या क्या आएगा? सम करने पे, डिजिट से सम करने पे वो कम से कम 10 आना चाहिए। ज्यादा होगा तो वेरी गुड, बट कम से कम 10 तो होना ही चाहिए। क्या क्या आएगा बेटा? 4 6 4 6 5 5 5 6, आगे 6 4 6 5 6 6, और क्या आएगा? और क्या आएगा? तो फिर क्या आएगा? 6 1 2 3 4 5 6, 6 आ गया। समझा ना? एटलीस्ट मतलब कम से कम 10 तो होना ही चाहिए। ये चलेगा क्या? 4,5 चलेगा क्या? नहीं चलेगा, क्योंकि वो 9 हो जाएगा। और अपने को क्या बोलेगा? कम से कम 10 होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा? ये मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, पहले वाले पार्ट्स में देखना उसको अच्छे से। एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। बेटा एन ऑफ ए क्या आया? 6। और ये क्या? 36। ये जाता है बेटा एक दूसरे के टेबल में? जाता है बेटा एक दूसरे के टेबल में? तो ये 1 जा 6 जा, तो आंसर आएगा 1/6। ओके बेटा? पता है कुछ बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं? कुछ बच्चे 36 ऊपर लिखते हैं और 6 नीचे लिखते हैं, तो उनको आंसर 6 आता है। तो बेटा वो रॉन्ग हो जाएगा। लॉजिकली सोचना, प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसी मिस्टेक मत करना बेटा। ऐसा होता है एग्जाम के गड़बड़ में, होता है। तुमको लग रहा है भैया क्या बोल रहे हो, बकवास बात कर रहे हो एकदम। एग्जाम के गड़बड़ में होता है बेटा, याद रखना मेरी बात। सबको क्लियर है बेटा ये? बेटा सबको क्लियर है कि नहीं है? ठीक है चलो बढ़िया। अब नेक्स्ट भूमिका। भूमिका है बेटा तू? भूमिका? हाँ बेटा तू है ना, क्योंकि मेरे को तेरी आवाज नहीं आ रही। मैं तेरे को क्वेश्चन पूछा था बीच में, तूने आंसर क्यों नहीं दिया? अब इसका आंसर कौन देगा? नेक्स्ट वाले का आंसर, बी इवेंट का। बी बोलता है लेट बी बी द इवेंट दैट सम ऑफ द डिजिट्स, हाँ बोलना, सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द पर फेस इज 33। एक्सेलेंट, क्योंकि कितने भी ऐड कर दो, कुछ भी हाईएस्ट हाईएस्ट ऐड कर दो, तुमको 12 ही मिलेगा। 33 इम्पॉसिबल है। ओके बेटा क्लियर है? क्लियर है बेटा कि नहीं? सबको क्लियर है बेटा? रिया, भूमिका, इरिया, यति, राजवीन, मोक्ष, सानिका, साक्षी, अक्षी, सबको क्लियर है बेटा? मोक्ष, तो ए बी विल बी इक्वल टू नल सेट। ठीक है, तो एन ऑफ बी क्या हो जाएगा? 0। अब इसका आंसर देखा जाएगा। चलो इसका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा फिर बताओ। अक्षय इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा बी का? कोई बोलेगा नहीं? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा? एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। तो आंसर क्या आएगा? एक्सीलेंट। तो 0/36, दैट इज 0। अब कुछ बच्चे लोग 36 लिख देते हैं। ठीक है तो मिस्टेक्स बता रहा हूँ क्या क्या होती है बेटा। होती है मिस्टेक्स, अपन इंसान लोग है, मिस्टेक किसी से भी हो सकती है। नाउ ये नोट डाउन कर लो। अब सी इवेंट क्या है? सी इवेंट क्या है? सी इवेंट ये बोल रहा है लेट सी बी द इवेंट दैट the digits on the digits on first die is greater than second die। क्या आएगा बोलो? मतलब मैंने पहले ही बताया बेटा, पहले के पार्ट कभी भी ना, मैं जब कोई भी चीज एक्सप्लेन करता हूँ ना बेटा, उसको मैं पहले से बता देता हूँ।
तुम पहले अगर अच्छे से ध्यान दोगे ना बेटा तुमको अभी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, ठीक है। मैंने क्या बोला है, लेट्स सी बी द इवेंट डिजिट्स ऑन द फर्स्ट डाई, तो पहले डाई पे डिजिट ग्रेटर होनी चाहिए। जैसे अगर ये 5 है तो ये 2 होना चाहिए, ये 3 होना चाहिए, तो पहले वाले डिजिट में ग्रेटर होना चाहिए, फर्स्ट डिजिट शुड बी ग्रेटर। तो ऐसे कौन सी पॉसिबिलिटी है, 2 1 3 1, 3 1 भी तो हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेटर, पहला ग्रेटर, तो देखने का क्या दिया है। अब तुझे बच्चों लट्टा मार के आते हैं, यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, लेट्स सी विद द इवेंट दैट डिजिट्स ऑन सेकंड डाई इज ग्रेटर देन फर्स्ट डाई, फिर बच्चों के लिख कर आते हैं। बच्चा रट्टा नहीं मारना है, क्वेश्चन में जो रीड किया पढ़ो, कभी रट्टा मार के आगे नहीं बढ़ोगे जीवन में। हाँ बोर्ड पास कर लोगे, फिर आगे कुछ नहीं होगा। इसके लिए देखो क्वेश्चन में क्या बोला है। अब मैं एग्जाम में क्वेश्चन ट्विस्ट करके दूंगा, तुम लोग ये रट्टा मार के गए हो, कुछ नहीं होगा। रीड करो, इजी चीज है बेटा, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। 2 1 3 1 3 2, और क्या क्या आएगा, 4 1 4 2 4 3, उसके बाद 5 1 5 3 और 5 4, उसके बाद 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5, बराबर बेटा क्या और आएगा, बेटा बराबर क्या और आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या हो जाएगा, एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस। तो ये एन ऑफ सी कितना आया बेटा, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 है बेटा, बराबर की नहीं बेटा, बराबर की नहीं, अरे बेटा बराबर है कि नहीं, 15, तो आंसर क्या होगा, 15 अपॉन 36। ये कट हो सकता है क्या, क्या आएगा आंसर, 3 5 जा 3 12 जा, तो आंसर आएगा 5 अपॉन 12। नोट डाउन कर लो बेटा।